एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की 7 डेज़ की अप्रोच के बारे में। तो देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ ही चुका है। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आपको इस टाइम में करना क्या है? तो आप लोगों की तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपको आपकी तैयारी करने का टाइम मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब जो 7 दिन बचे हैं इनको आपको कैसे यूज़फुल बनाना है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है उसका इम्पैक्ट पड़े और काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो अभी जो है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अभी आपका टाइम ये तो है नहीं कि हाँ भाई मेरे को वो टॉपिक नहीं आते तो अब मैं स्टार्ट करूँ उनको तैयारी करना। नहीं, वो टाइम आपका जा चुका है। क्योंकि अगर आपको जो भी टॉपिक्स जो हैं तैयार करने थे वो आपको पहले करने थे, अब वो टाइम नहीं है। अब ओनली आपको मेन मेन चीज़ें देखने हैं कि आपको अभी क्या करना है इन 7 दिनों के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 7 दिनों के अंदर हमें क्या करना है। अभी जो जितने भी दिन जो है रिमेनिंग है आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और जो शिफ्ट होंगी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपकी एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के ऊपर और आपकी मार्क्स के ऊपर और सिलेक्शन के टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं जो है प्रीवियस ईयर जो भी आपका जो चला है जिस तरीके से हुआ है तो वही सब बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट तक वीडियो देखना, ये आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे आपको एग्ज़ाम में जो है अपनी अप्रोच रखनी है और शिफ्ट का क्या क्या जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी शिफ्ट के बारे में। तो 7 दिन हैं आपके पास क्वांट है, रीजनिंग है एंड इंग्लिश है। इस टाइम में आपको मेंस का तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है। मेंस को अभी साइड में रख दीजिए। जो भी आपको करना था वो पहले करना था अभी, लेकिन आपका प्री है सामने तो अभी हम ओनली प्री पे फोकस करना है। मेंस को अभी बिल्कुल साइड में रख दीजिए। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तब आप मेंस की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर देना। तो अब करना है क्या आपको, तो देखिए क्वांट में आपके जो है, आपको पता है मेन जो है क्वांट में आपके 3 तरीके के टॉपिक आते हैं। एक आता है आपका अरिथमेटिक, एक आता है आपका डीआई और एक आता है आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं लाइक, मैं इनको मिसलेनियस बोलती हूँ बिकॉज ये बस अपनी तरफ से डिवाइड किया हुआ है ये। तो एक होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशंस एंड नंबर सीरीज। ठीक है, क्वांट में ही आता है, सबको पता है ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है आपका क्वांट में। तो आपको अभी के टाइम में करना क्या है, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ठीक है, डेली लगा रहे होंगे आप। मैं यही एज्यूम करती हूँ आप डेली लगा रहे होंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। परसेंटाइल आपकी अच्छी आ रही होगी। तो अगर आपकी अभी भी परसेंटाइल डाउन है तो अभी आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा माइंड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो रहा है अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में आपको क्या ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, ये कि पहले तो आपको क्या करना है, डीआई उठाइए। ठीक है, डीआई के सेट लगाइए। अब मैं आपको मॉक टेस्ट लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो आपने करना था वो आपने कर लिया है। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह सब आपने देख लिया है। अब जो करना है अभी से आपको, कि आपको डीआई उठाना है। डीआई के मतलब 5 सेट लगाइए। ठीक है, एक बार में 5 सेट लगाइए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, गूगल कर लीजिए, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं आपके उसमें। ठीक है, तो इसके 30-30 के सेट लगाइए आप। 30-30 की पीडीएफ बनाइए और इनके सेट लगाइए। सेट से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस एंड स्पीड जो है काफ़ी इंक्रीज़ होगी उससे। ठीक है, और लगाने कैसे हैं, ऐसे नहीं कि लगा रहे हो आप 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको टाइमर लगाना है साथ में। ठीक है, टाइमर लगाया आपने, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डीआई के भी। ठीक है, 5 सेट एट वन टाइम। ठीक है, ये नहीं कि 5 सेट लेके बैठे हो, आधे 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 घंटे के इंटरवल में कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी के टाइम में, सबके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशंस और नंबर सीरीज, इन सब का सेट लगाना है। ठीक है, पीडीएफ ले लीजिए और 30-30 के उसमें डिवाइड कर लीजिए और टाइमर लगाइए। ठीक है, और देखिए कि आप जो है कितने टाइम में उस चीज़ को जो है टैकल कर पा रहे हो, कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अगर जल्दी टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उस चीज़ से कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ठीक है, अगर टाइम अभी भी ठीक से नहीं दे पा रहे हो तो अभी के लिए तो बस यही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आती तो होंगी चीज़ें, लेकिन आपकी स्पीड में थोड़ी कमी रह गई होगी। तो उस स्पीड को ही मेंटेन करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है, ओनली 20 मिनट्स मिलते हैं आपको।
अभी हम क्वांट की बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि आपको ओनली 20 मिनट्स मिलते हैं। 20 मिनट्स में आपको जो है 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑब्वियसली 35 सबसे नहीं हो पाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कर भी लेते हैं बिकॉज उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। तो आपको वही चीज़ रखनी है कि उन बच्चों से पीछे नहीं रहना है जो अपना 100% क्वांट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिसलेनियस पार्ट का। ठीक है, डीआई पार्ट में भी आपको सेम करना है, टाइमर लगा के ही सेट करना है। ठीक है, अरिथमेटिक में क्या करना है, देखिए अरिथमेटिक में क्या होता है आपके दो तरीके के पार्ट होते होंगे। एक पार्ट वो जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, जैसे कुछ आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, कुछ आपके वीक होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। मेरी भी बात है ये, मेरे को भी कुछ टॉपिक हैं क्वांट में नहीं समझ में आते, तो मैंने उनको छोड़ दिया था अपने टाइम में। तो स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स थे मेरे, मैंने उन्हीं पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया था कि कम से कम जो आते हैं मुझे वो क्वेश्चन जो है मैं छोड़ ना पाऊँ। ठीक है, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए, कितना भी टफ आए, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला तो मैं कर पाऊँ जो मैंने टॉपिक अच्छे से तैयार किए। तो आपको अभी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए जैसे आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इनके जो है आपको कंबाइंड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स आती है काफ़ी। ठीक है, और एक अभी पीडीएफ जो है आशीष अरोड़ा सर ने जो है अपलोड भी की हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको जो है सेंड कर दूँगी वो भी। तो आपको जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ लगानी है। नो, मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चंस की पीडीएफ लगानी है आपको सारी। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टाइमर के साथ, यूं ही सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि टाइमर के साथ यूज़ करना है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा नहीं तो आपका। ठीक है, वीक सेक्शन का आपको क्या करना है, वीक सेक्शन आपके जैसे लगा लीजिए कि 3 टॉपिक हैं या 4 टॉपिक हैं या 5 टॉपिक हैं, उनमें से आप एक टॉपिक ले लीजिए। ठीक है, अब उस एक टॉपिक को आपको जो है, उस एक टॉपिक को आप एक बार उसकी वीडियो देखिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, ये नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो। ठीक है, आपको हल्का फुल्का तो आता होगा, जीरो तो होगे नहीं बिल्कुल भी, ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगे, वीक में भी जीरो नहीं होगे, कुछ ना कुछ तो आता होगा आपको। तो आपको अभी के टाइम में उन वीक टॉपिक में से एक टॉपिक उठाइए और उसको थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा उससे हो जाए। ठीक है, कि एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ताकि आपका एक टॉपिक भी अगर वीक सेक्शन में बन जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर उसमें यहाँ से आता है तो 1-2 नंबर मिल जाता है, तो बहुत बेनिफिशियल है वो। ठीक है, तो आपको क्वांट के लिए ये करना है। अभी आपको सबसे मेन चीज़ परसेंटाइल पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, डैट इज़ वेरी गुड। बट आपको जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है किस तरीके से आपको करना है क्वांट को, ठीक है, तो वैसे करना है आपको। तो ये तो हो गया क्वांट की बात। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी सेम आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं। पजल्स, मेन चीज़ पजल्स आती हैं आपके, 4-5 सेट आते हैं पजल्स के। ठीक है, उसमें आपका सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, पैरेलल लाइन वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो और ट्राइंगल आजकल तो बहुत तरीके के, हेक्सागन हो गया आपका, तो कैसे भी पजल निकाल के दे देते हैं। तो आपको पजल्स के आपको 5 सेट लगाने हैं और कंटिन्यू लगाने हैं 5 सेट विद टाइमर। और रीजनिंग में तो कोई सेक्शन, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन या वीक सेक्शन होता है, क्योंकि रीजनिंग डुएबल होती है। ठीक है, अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर। तो इसमें तो शायद आपका नहीं होना चाहिए वीक कोई सेक्शन इसमें। ठीक है, मेंस की बात अलग है क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन प्री में आपका कुछ ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग आती नहीं है आपकी, सारे टॉपिक्स डुएबल होते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, रीजनिंग में आपको सेम मिसलेनियस मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने हैं, आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ। ठीक है, और उसको जो है टाइमर के साथ आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, और स्पीड देखनी है अपनी, स्पीड के साथ आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं। यूँ नहीं करना है कि आप घर पे बैठे हो, एक कंफर्ट जोन में रह के आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल इस तरीके से सोचना है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको वो क्वेश्चन जो है सही अप्रोच से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का था आपका। और बाकी आपको लग रहा है कि हाँ किसी टॉपिक में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न है या आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो, बिकॉज आपको आइडिया तो है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन कभी कभार क्या होता है दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको अभी प्रैक्टिस तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। ठीक है, एग्जाम टाइम तक छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए,
ठीक है, साथ में वो इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा काफ़ी। तो ये था आपका रीजनिंग के सेक्शन का। इंग्लिश की बात करते हैं हम। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको अभी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उसमें क्या होगा, आपका जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, फिलर्स हैं, आपका फिलअप्स हैं, ठीक है, और आपका क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो ये सारा कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और उसमें आपको करना क्या है, ध्यान नहीं देना है कि आपके कितने मिस्टेक्स हैं, क्योंकि अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि इतने डेज़ है नहीं कि आप एकदम से जो है सारा इम्प्रोवाइज़ कर पाओ। आपको ये चीज़ें पहले करनी थी, अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम है ओनली। तो आपको क्या करना है, जो जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, उनका एक बार नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लेना है कि कौन सा रूल था, बिकॉज रीजनिंग में, सॉरी, इंग्लिश में अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग गलती कर रहे हो। कुछ रूल्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे अभी भी, ठीक है, कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, कुछ सब्जेक्ट वर्बल एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे जिनकी वजह से आपसे मिस्टेक हुई होंगी। तो उन रूल्स को आपको लिख लेना है, और एक बार जो है आप एग्ज़ाम के दिन जिस दिन जाओ, उससे एक दिन पहले उन रूल्स को, जो आपसे अभी गलतियाँ हुई हैं, जो आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, उनको जो है एक बार रिवाइज़ करके जाना, ठीक है, उनको एक बार देख कर जाना है कि ये गलतियाँ मुझसे हुई थी, ठीक है, और ये रूल्स इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, ठीक है, कि आपका सिंगुलर वर्ब के साथ कौन सी जो है इस वाले रूल के अंदर वर्ब के साथ कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, जो आपकी अभी मॉक टेस्ट में, सेक्शनल मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन चीज़ के लिए। तो ये था आपका सारा अप्रोच, 7 डेज़ में आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये तभी ठीक हो पाएगा जब आप करोगे, ठीक है, सीरियस वे में। इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रिटिकल है, ये 7 दिन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है आपके लिए, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको अभी। तो ये था आपका अप्रोच के बारे में। अब हम बात करते हैं कि शिफ्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड, शिफ्ट जो है आपकी 3 होती है, ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, 4 भी हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो शिफ्ट में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ भाई, फर्स्ट शिफ्ट जो है ईजी आती है, सेकंड थोड़ा मॉडरेट आती है, ठीक है, वो शाम तक जाते जाते वो थोड़ी टफ हो जाती है शिफ्ट। तो ये बात सच है बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट जो जिसकी भी होगी वो इजी आती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, सेकंड शिफ्ट। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इजी आती है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, तो हमेशा ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो है इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन पे क्या पड़ेगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन वहीं होगा जहाँ पे लग रहा है कि जो शिफ्ट आपकी टफ थी, ठीक है, और जो एक इजी शिफ्ट थी, तो उन दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसमें एक एवरेज मार्क्स आपके निकाले जाते हैं, उसके बाद दोनों के मार्क्स को एक तरीके से, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसमें किया जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये भी ईजी है ये भी ईजी है, दोनों का नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होता है। जो शिफ्ट टफ है, ऑब्वियसली देखिए, सबको सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबको क्या लगता है कि मेरी शिफ्ट ईजी थी, सामने वाले की, सॉरी, मेरी शिफ्ट टफ थी और सामने वाले की ईजी थी, तो सबको अपनी शिफ्ट टफ लगती है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आए थे, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, कोई ये नहीं बोलेगा, आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो सबको शिफ्ट अपनी टफ लगती है, ठीक है। बाकी टफ कुछ भी नहीं है, सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। जैसे आपने दिया है तो सामने वाले के लिए भी सेम वही होगा, आपने भी तैयारी की है, सामने वाले ने भी तैयारी की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको निकालने देनी है दिमाग से बिल्कुल ही। और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, बिकॉज एग्जामिनर यू भी नहीं करेगा कि पार्शलिटी वाली चीज़, कि किसी की शिफ्ट ईजी है तो बेचारे को, उसको तो अच्छे खासे मार्क्स मिल गए, और जिसकी टफ है उसको मतलब मार्क्स कम मिल गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स जो है नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं, ताकि जो टफ शिफ्ट वाले हैं वो पीछे ना रहें, ठीक है। तो वो एक अच्छे से, मतलब ये रूल तो देखिए किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए जाते हैं। तो जो मार्क्स होते हैं वो डिक्रीज़ तो नहीं होते हैं, बट प्लस ज़रूर होते हैं, ठीक है, टफ वालों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको अपनी पढ़ाई पे अभी से बिल्कुल, जो भी आपके दिन बचे हैं बिल्कुल अच्छे से लग जाना है, ठीक है, आज से ही, बिल्कुल भी इसमें आपको डिले नहीं करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, जो भी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जो है कमेंट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।